Smarties, welcome to your educational channel Smart Learning with रितु मैम। क्लास 9th स्टूडेंट्स का मैथ्स का 4th चैप्टर चल रहा है। इसकी 2 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, पहले उन्हें देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सेकेंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे अगर आपको इक्वेशन गिवन हो तो। अब हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे जिसमें आपको इक्वेशन खुद बनानी पड़ेगी, ठीक, और फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, राइट। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं और मैं सबसे पहले सिंपल वर्ड प्रॉब्लम ले रही हूँ। 4.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान से पढ़िए उसे। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 of a school, together contributed rupees 100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation and draw the graph। और उसमें आपको ये भी दिया है कि आप यामिनी के कंट्रीब्यूशन को x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फातिमा के कंट्रीब्यूशन को y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब समझिए, लेट यामिनी कंट्रीब्यूशन equal to rupees x and Fatima contribution is rupees y। अब यहाँ समझो, दोनों का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है 100, राइट। तो क्या इक्वेशन बननी चाहिए? 2 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, एक ने x किया है, एक ने y किया है, दोनों का टोटल 100 है। तो आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी? x प्लस वाई इक्वल टू 100, राइट। अब आगे समझो, अब इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब हमें इससे रिलेटेड ग्राफ प्लॉट करना है। तो अब ग्राफ के लिए फिर उसी तरह से टेबल बनाते हैं, राइट। और देखो, अब इसमें कि आपको x और y की वैल्यूज लेनी है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप x और y की 3 वैल्यूज लीजिए, ठीक है। काम हमारा 2 से भी हो सकता है, बट हम 3 इसलिए लेते हैं कि अगर कोई पॉइंट गलत आ गया हो कैलकुलेशन से तो हमें पता चल जाए, ठीक। अब यहाँ देखो कि आप x और y की क्या क्या वैल्यूज लोगे। एक की वैल्यू लेनी है, ठीक। तो किसकी लूँ? x की लूँ। क्या वैल्यू लूँ कि दूसरे की भी वैल्यू हो जाए? लेने को तो मैं 0 भी ले सकती हूँ, 1 2 भी ले सकती हूँ, बट अकॉर्डिंगली ग्राफ भी बनाना है तो 1 से 100 तक करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक। उसमें बहुत कंजेस्टेड आएगा ग्राफ। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसी वैल्यू ले रहे हैं जिससे हमारा ग्राफ थोड़ा खुला खुला है। तो अगर सपोज सिंपल मैं बताऊँ आपको, x की वैल्यू 0 ले तो y कितना आ रहा है 100, राइट। और अगर y की वैल्यू 0 ले लो तो x कितना आएगा 100। आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो उसमें, ठीक है। एक और लेनी है, मर्जी है आपकी, 50 ले लूँ, हो सकता है तुम्हारा 50-50 कॉन्ट्रीब्यूशन क्या, 10 20 30 आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक। तो जब x की वैल्यू 50 ली तो y की वैल्यू भी 50 आ गई, ठीक। आगे समझो आप। तो अब जो मेरी वैल्यूज है वो आप देखो 10 के मल्टीपल्स में है, 0 50 100, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर देखो ध्यान से, मेरा ग्राफ के अकॉर्डिंग हम स्केल लेते हैं, ठीक। 100 तक है, मेरे पास 100 पॉइंट नहीं आ रहे हैं आगे ग्राफ में। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ ले लिया 20, ये ले लेते हैं 40, दिस इज 60, दिस इज 80 एंड दिस इज 100। आया समझ में? हम छोटे से ग्राफ पर भी बड़ा स्केल लेकर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है हमें 100 पॉइंट तक का ग्राफ चाहिए, 1 2 3 4 नहीं, राइट। इसी तरह से यहाँ पर भी मुझे 100 तक मैक्सिमम चाहिए, तो मैंने इधर भी लिया 10, राइट, नॉट 10 एक्जैक्टली, क्या लेंगे 100 तक लेना है ना, तो क्या लूँ 20, देन 40, देन 60, देन 80 एंड देन 100, राइट। अब आप देखो, अब मुझे पॉइंट्स को प्लॉट करना है, तो 1 बाय 1 पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। x 0 y 100, तो हियर इट इज 0, 100, राइट। x 100 y 0,
इट इज 100,0, ठीक है। 50,50, अब देखो 50 कहाँ आएगा, आप देखो 20 के बीच में ये 1 सेंटीमीटर को मैंने 20 लिया, इसके बीच में एक लाइन और होती है जो उसका हाफ होती है, तो ये 10 हो गया, इधर बीच में 30 हो गया, यहाँ 50 हो गया। 50 पर 50 लेना है तो यहाँ पर 40 और 50 ये पॉइंट आएगा, अगर आप ध्यान से देखें ये होगा 50,50, समझ में आया। 40 और 60 के बीच में, यहाँ भी 40 और 60 के बीच में जहाँ भी ये कट हो रहा है, दैट इज द पॉइंट, ठीक। अब हमें इन तीनों पॉइंट से पास होती हुई लाइन ड्रॉ करनी है, देखिए ध्यान से। और तीनों पॉइंट से पास हो रही है, ठीक। तो इस ग्राफ की इक्वेशन लिख दीजिए, क्या थी, x + y = 100, राइट। अच्छा, आगे समझो। अभी ये हमारा ग्राफ कंप्लीट नहीं हुआ है, कहने का मतलब है अभी आपको इसमें पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे उसको समझो। आपने x एक्सिस पर क्या लिया है, x डैश, दिस इज x डैश, दिस वन इज y डैश, राइट। आप x एक्सिस पे क्या ले रहे हो, x वैल्यू, दैट इज यामिनी कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर एरो लिख के लिखिए यामिनी कंट्रीब्यूशन, और यूनिट किसमें, रुपीज में। यहाँ क्या लिया था हमने, इधर क्या लिया है, फातिमा कंट्रीब्यूशन, राइट, और यूनिट क्या है, रुपीस, उधर भी लिखेंगे रुपीस, राइट। अच्छा, एक चीज अभी भी रह गई, क्या रह गया, यस, स्केल, ठीक। अब यहाँ समझो 1 सेंटीमीटर, एक बॉक्स को, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में भी, एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो आपने 1 सेंटीमीटर पे कितना लिया, 20 रुपीज। एक्स एक्सिस पे भी 20 लिया है और वाई एक्सिस पे भी 20 लिया है, ठीक है। तो अब आप स्केल लिखेंगे, स्केल क्या होगा, क्योंकि एक्स और वाई दोनों का सेम है, तो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर = कितना रुपीज, 20। आपका दोनों का स्केल सेम है तो आप एक साथ लिख सकते हो, अलग अलग है तो अलग अलग लिख सकते हो, ठीक है। आप अलग लिखना चाहो अलग भी लिख सकते हो, लेकिन अगर दोनों का स्केल अलग अलग ले रहे हो तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा। आया समझ में। अब आपका ये ग्राफ कंप्लीट हुआ, नाउ यू विल गेट द फुल मार्क्स, ओके। आगे चलते हैं, 6th क्वेश्चन देखिए। If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of linear equation in 2 variables and draw the graph। क्या समझ में आया कि किसी भी बॉडी पर जब हम वर्क करते हैं तो वो वर्क डिपेंड करता है कि वो बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई है। थोड़ा सा साइंस का कॉन्सेप्ट है, मैं समझा दूँ। आप एक बॉल को सारा दिन पुश करिए, आप थक के चूर हो जाएंगे, आपने काम कितना किया, 0, सारी एनर्जी वेस्ट हो गई, काम कितना हुआ, 0। क्यों, क्योंकि आपने बॉडी को डिस्प्लेस नहीं किया, बॉल को डिस्प्लेस नहीं किया। आपने एक पेन उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख दिया, आपने काम किया, ठीक। क्यों, क्योंकि बॉडी डिस्प्लेस हुई है। तो कहने का मतलब है कि जो वर्क होता है, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। दिस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन, ठीक। तो अब मैं लेट कर रही हूँ, लेट डिस्टेंस = x एंड वर्क डन = y, ठीक। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगी, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। तो
तो उस कांस्टेंट की हमें फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 5 यूनिट, तो y इक्वल टू 5x, ये हमारी इक्वेशन बनी। ठीक, आया समझ में? अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी टेबल बनानी है। देखो ध्यान से, पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए आपको टेबल ड्रॉ करनी है, x और y की वैल्यू लेनी है, राइट। और आपको बताया था 3 वैल्यूज लेंगे, x एंड y। ठीक है, x की वैल्यू 0, y यस 0, x की वैल्यू 1 लेंगे तो y 5, x की वैल्यू 2 लेंगे तो y 10, राइट। अब आप आगे देखिए, अब इन पॉइंट्स को यहाँ पर प्लॉट करना है। स्केल मैंने आपसे कहा था आपके पॉइंट्स पर डिपेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंग लेंगे। आप देखो x की वैल्यू तो जा रही है 0 1 2, ठीक है, तो इधर मार्क कर लिया ये 0, दिस इज 1, दिस इज 2, आप आगे मार्क करना चाहो कर सकते हो, इट इज x x डैश, दिस इज y y डैश एक्सेस, राइट। अब आगे देखो y की वैल्यू 0 5 10 5 के मल्टीपल्स में आ रही है, तो अच्छा रहेगा कि अगर हम स्केल भी ऐसा ही ले लें 5 10 15, आएगा समझ में? ठीक, आगे देखेंगे हमने x एक्सिस पे क्या लिया है, डिस्टेंस, ठीक, और y एक्सिस पे क्या ले रहे हैं हम, वर्क डन। आप लिखेंगे आप दोनों एक्सिस पे क्या क्या ले रहे हैं, ठीक। अब पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, 0, 0, हियर इज द पॉइंट 0, 0, ठीक है। 1, 5, x is 1, y is 5, it is 1, 5, then 2, 10, x is 2, y is 10, this is 2, 10, ठीक। क्या करना है, तीनों को ज्वाइन करना है, ज्वाइन करते हैं। ठीक, तीनों पॉइंट सही हैं, हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। ये आपके पास 1 मार्क शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, एमसीक्यू भी फॉर्म में भी आ सकता है, फिलअप में भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है। यहाँ पर इक्वेशन क्या है हमारी, y इक्वल टू 5x, राइट। आगे देखो क्या रह गया, स्केल। अब यहाँ पर x एक्सिस पे मैंने 1 लिया है, y पर 5 लिया है, तो दोनों का अलग अलग स्केल लिखना पड़ेगा, x एक्सिस का भी और y एक्सिस का भी। स्टार्ट आपका 1 सेंटीमीटर से ही होगा। x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर कितना लिया है, 1 यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। और y एक्सिस पर आपने वर्क डन कितना लिया है 1 सेंटीमीटर पर, 5 यूनिट। अब एक चीज और बताऊं, यहाँ पर कहीं भी आपको किलोमीटर, मीटर या कुछ इस तरह से नहीं दे रखा, कोई यूनिट नहीं गिवन थी। आप देखो यहाँ से आगे भी आपसे पूछा है डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है। जब 2 यूनिट हो तो वर्क डन बताओ, अगर 0 यूनिट लिखा है तो आप अपनी तरफ से किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर नहीं लगाएंगे। अगर आपको यूनिट नहीं गिवन है तो आप खाली यूनिट लिखेंगे। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने दिया ना रुपीज, तो हमने दोनों का रुपीज दिया, ठीक। अगर यूनिट नहीं गिवन है तो अपनी तरफ से ना लगाएं। आगे देखेंगे, अब हमसे कुछ और भी पूछा है इसमें। देखो ग्राफ ड्रॉ करने को कहा था, ग्राफ तो ड्रॉ हो गया। अब आगे क्या है, रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 2 यूनिट एंड 0 यूनिट। आप समझते जाओ। फर्स्ट पार्ट क्या कहा है, जब डिस्टेंस 0 यूनिट हो, इफ डिस्टेंस इक्वल टू 0 तो वर्क डन कितना है, देखो ग्राफ से, जब डिस्टेंस 0 है तो वर्क डन कितना है, 0, राइट। सेकेंड पार्ट क्या पूछा है, ये सेकेंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में पूछा है 2 यूनिट। अब 2 यूनिट में देखते हैं, दिस इज
फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट पहले कर दिया है। इफ डिस्टेंस इज 2 यूनिट, राइट, देन वर्क डन। अब देखेंगे ग्राफ से कहाँ पर आ रहा है वर्क डन। जब डिस्टेंस 2 यूनिट है तो हम इसको कैसे करते हैं उसको समझो। 2 यूनिट से चलना शुरू करो ग्राफ तक, ग्राफ तक गए, ठीक है। अब इससे चलो, जहां पर कट हुआ है इससे y एक्सिस पे आओ। कहां पहुंचे, कहां पर पहुंचे, 10 पर। तो हमारा आंसर क्या होगा, 10 यूनिट। तो आपको जहां आपसे कहा जाए कि रीड फ्रॉम द ग्राफ, तो आप ग्राफ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। इससे पता चल रहा है कि 2 यूनिट डिस्टेंस पर वर्क डन कितना है, 10। ठीक, तो ये हमने ग्राफ से आंसर भी बोल दिया, तो हमने सारी वैल्यूज भी डिफाइन कर दी, स्केल भी लिख दिया। अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट यहाँ समझेंगे। 8th क्वेश्चन ले रही हूं मैं। 8th क्वेश्चन में f इक्वल टू आपको वैल्यू गिवन है 9/5 c प्लस 32, ठीक है। ये f और c क्या होते हैं, ये टेम्परेचर मेजर करने के स्केल हैं। जैसे डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। टाइम के लिए आवर्स, मिनट, सेकंड अलग अलग लेते हैं। तो इसी तरह से ये टेम्परेचर मेजर करने के स्केल है फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, राइट। अब समझो इसको, आपको क्वेश्चन में भी गिवन है कि यूएस, कनाडा वगैरह में फ़ारेनहाइट में लेते हैं टेम्परेचर, इंडिया में सेल्सियस में लेते हैं। तो इनको कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, f इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, ठीक। नाउ यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। अब हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, x एक्सिस पे ले रहे हैं c और y एक्सिस पे ले रहे हैं f, ठीक है। c फॉर सेल्सियस एंड f फॉर फ़ारेनहाइट। दिस इज आवर x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, y डैश, ठीक। अब समझो ध्यान से, फिर से हमें क्वेश्चन को हमें गिवन ही है वो, इसके लिए अब इक्वेशन गिवन है तो हमें अब क्या बनाना है, टेबल ड्रॉ करनी है, ठीक है। आपसे क्या कहा था, आप 3 पॉइंट लेंगे, ठीक। यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो c और f हैं, तो हम x y ना लेकर उसको c और f में ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ देखो, अब हम क्या क्या वैल्यूज लें, समझना ध्यान से। c की ऐसी वैल्यू लेते हैं कि वो 5 से कट हो जाए, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, हमारा नंबर इंटीजर में आ जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, ठीक। तो एक वैल्यू तो मैं ले रही हूँ c की 0, ठीक। तो यहाँ से c 0 पुट करेंगे तो f कितना आया, 32। अब मैंने ली c की वैल्यू 5, ठीक। जब 5 ली तो आप सॉल्व करके देख सकते हो, 5 2 जा 5 बन जा 5, तो 32 प्लस 9 41, ठीक। आगे देखो, अब c की वैल्यू क्या लूं, 5 का नेक्स्ट मल्टीपल 10, 5 2 जा 10, 9 2 जा 18, और 18 में अगर आप 32 ऐड करेंगे तो कितना आया, 50, ठीक है। आपको ऐसे दिक्कत हो रही है, आप रफ कैलकुलेशन करके साइड में देख सकते हैं, ठीक। अब मैंने देखा जो मेरी वैल्यूज हैं वो कैसी कैसी आ रही है। c की वैल्यू तो 5 के मल्टीपल्स में आ रही है, तो मैंने अपना स्केल ले लिया 0 5 10, ठीक है। ज़्यादा आगे तक लेने की जरूरत है, जितना रिक्वायर्ड है उतना लो। आगे देखो, f की वैल्यू 50 तक है और देखो 41 भी आ रहा है, 32 भी आ रहा है, तो अब स्केल मैंने यहाँ पर ले लिया 10 20 30 40 50, ठीक है। देखो अब पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं 1 बाय 1। x0 y 32, देखो अब ध्यान से कहाँ आएगा, 32 दिखाई नहीं दे रहा 32, बट है हमारा यहाँ पर
30 और 40 के बीच में 10 पार्ट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन 31, सेकेंड लाइन 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। आएगा समझ में, ठीक। तो 32 कौन सा पॉइंट होगा, ये सेकेंड लाइन पर 30 और 40 के बीच में सेकेंड लाइन पॉइंट होगा। तो x 0 एंड y 32, यहाँ पर x के प्लेस पर c है और y के प्लेस पर f है, ठीक है। आगे देखेंगे C5 F41, C5 F41, 40 तो ये है, 40 से थोड़ा सा ऊपर, यस 5, 41, फर्स्ट लाइन 40 के ऊपर फर्स्ट लाइन 41, राइट। आगे चलते हैं 10 पर 50, तो x 10 y 50, तो 10, 50, यहाँ x और y के प्लेस पर c और f है, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तीनों पॉइंट से पास होती हुई लाइन ड्रॉ करते हैं, देखो ध्यान से। थोड़ा सा इसको नीचे करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो तीनों पॉइंट से पास हो रही है, ठीक। तो ये हमारा ग्राफ बन गया है। अभी क्या रह गया इसमें, क्या बताया था आपको, जरूरी चीज स्केल, ठीक है। तो स्केल लिखते हैं, x एक्सिस पर अलग है, y एक्सिस पर अलग है, 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट होगा, राइट। अब यहाँ देखो x एक्सिस पर हमने कितना लिया है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और y एक्सिस पर कितना लिया है, 10 फ़ारेनहाइट, आया समझ में। यहाँ पर हमने 10 लिया था, तो y 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 फ़ारेनहाइट, ठीक है। और कुछ पहला पार्ट हुआ हमसे ड्रॉ द ग्राफ, ये कंप्लीट हो गया, स्केल भी आ गया, हमने सारी वैल्यूज भी मेंशन कर दी है, ठीक। अब आगे देखो, आगे क्या पूछा है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है क्वेश्चन, 30 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखना है इसे, फॉर्मूला क्या है हमारा, F इक्वल टू 9/5C प्लस 32। फर्स्ट पार्ट हमने ड्रॉ कर लिया है, सेकेंड पार्ट में हमसे कितना पूछा है, C 30 है तो F निकालना है। अब क्या करें, C के प्लेस पर 30 पुट कर दें, सिंपल। तो F इक्वल टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32, सॉल्व कर दो, 5 6 30, 6 9 54 प्लस 32, इट इज 86 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। दिस इज 30 F की वैल्यू आ गई। नाउ सेकेंड पार्ट हो चुका है, नाउ थर्ड पार्ट। अब क्या पूछा है, 95 फ़ारेनहाइट। अब F के प्लेस पर 95 पुट कर दो, ठीक है, और C की वैल्यू निकाल दो। देखो ध्यान से, पहले 32 की साइड चेंज करोगे, -32 इक्वल टू 9/5C, माइनस करते हैं 63 आएगा, ठीक है, इक्वल टू 9/5C। यहाँ से C की वैल्यू आ गई 63 इंटू 5/9, 9 से कट कर दो, आया 7 टाइम्स, और ये आ गया 35 डिग्री। सेंटीग्रेड में डिग्री लगता है, फ़ारेनहाइट में डिग्री नहीं लगता है, ठीक है। थर्ड पार्ट भी हो गया। आगे क्या पूछा है, फोर्थ पार्ट, कि अगर C 0 हो तो F कितना होगा, और अगर F 0 हो तो C कितना होगा। देखिए फोर्थ पार्ट, पहले C 0 लेते हैं, पहले हमसे क्या पूछा है, C 0, तो C के प्लेस पर 0 पुट करते हैं, तो F इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32, कितना आया, 32 फ़ारेनहाइट, राइट। नेक्स्ट में क्या है कि अगर F 0 हो तो F के प्लेस पर इफ F इक्वल टू 0, तो क्या होगा, F के प्लेस पर 0 पुट करा, 9/5 C
सी प्लस 32, ध्यान से करना, अभी 5 नहीं जाएगा, पहले 32 को शिफ्ट करेंगे। माइनस 32 इक्वल टू 9/5c, यहाँ से सॉल्व करेंगे 32 इंटू 5/9 इक्वल टू सी, यहाँ से c की वैल्यू आएगी, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, कितना आ रहा है 160/9, और इसको डेसिमल में निकाल लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पार्ट और रह गया है। व्हाट टेम्परेचर इज इक्वल इन बोथ, क्या मतलब, क्या पूछा है कि कौन सी वैल्यू पर दोनों सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की वैल्यू इक्वल आएगी। तो हमने लेट किया, लेट x डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू x फ़ारेनहाइट। क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों न्यूमेरिकली इक्वल हो। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, f इक्वल टू 9/5c प्लस 32। ठीक है, तो x माइनस 9/5x इक्वल टू 32, एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, माइनस 5x प्लस 5x माइनस 9x अपॉन 5 इक्वल टू 32, यहाँ सॉल्व करके कितना आया, माइनस 4x अपॉन 5 इक्वल टू 32, x की वैल्यू आ गई 32 इंटू 5 अपॉन माइनस 4, 8 जा 32, 8 5 जा 40, माइनस 40, इट मीन्स माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू माइनस 40 फ़ारेनहाइट। राइट, ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पार्ट होता है। ठीक, आगे देखिएगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको समझिए। टैक्सी फेयर, मोस्ट 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 मोस्ट, जितने मोस्ट लगा सकते हो लगा दो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, very very important. A taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer the fare is 8 rupees 8, and for the next subsequent distances the fare is rupees 5 per kilometer. समझो इसको क्या है। सपोज आपने कहीं के लिए टैक्सी हायर करी, ठीक, तो टैक्सी वाले ने बोला कि 1 किलोमीटर जाना है तो 8 रुपीज़ दूंगा, और अगर 1 किलोमीटर से ज़्यादा जाना है तो पर किलोमीटर 5 रुपीज़ के रेट से दो। समझना ध्यान से। तो अगर आप 1 किलोमीटर गए, समझो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप 1 किलोमीटर गए तो आपने कितना फेयर दिया, 8 रुपीज़। ठीक है, अगर आप 2 किलोमीटर जाएंगे तो कितना फेयर देंगे, फर्स्ट किलोमीटर का तो 8 रुपीज़, और जो नेक्स्ट किलोमीटर 1 किलोमीटर बचा है 5 रुपीज़ के रेट से कितना हो गया, +5। ठीक है, उस फर्स्ट 1 किलोमीटर का तो हम पहले ही दे चुके हैं 8 रुपीज़। ठीक है, अब आगे देखो, अगर 3 किलोमीटर जाना है तो कितना फेयर दोगे, 8 प्लस 2 इंटू 5। ये समझ में आया, ये हमने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 3 किलोमीटर का फेयर देना था, 1 किलोमीटर को तो हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया, बचे कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर। अगर आपको 10 किलोमीटर जाना है तो कितना फेयर देंगे, 8 तो फर्स्ट किलोमीटर का हो गया, कितने किलोमीटर बचे, 9 किलोमीटर, तो 9 इंटू 5। बात समझ आ रही है। अगर आपको x किलोमीटर जाना है तो आप कितना फेयर देंगे, 8 रुपीज़ तो 1 किलोमीटर का है, बचे कितने किलोमीटर, x माइनस 1। ठीक है, और उसका रेट क्या है, 5 रुपीज़। ठीक, और ये हमारा क्या आ रहा है, फेयर। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, y इक्वल टू 8 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू 5। ये आपको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए करा है। आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको गिवन है कि आप टैक्सी, इसमें टैक्सी फेयर में कि डिस्टेंस तो आप x किलोमीटर ले सकते हैं और फेयर आप ₹y ले सकते हैं। यहाँ आपको यूनिट भी गिवन है। ठीक है, तो इक्वेशन बन गई y इक्वल टू 8 प्लस एक्स माइनस 5। सिंप्लीफाई हो रही है तो कर देते हैं,
5 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ गई y इक्वल टू 5x 8 माइनस 5 8x प्लस 3 आएगा सर में। ठीक, इक्वेशन आ गई। आगे ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। 8y इक्वल टू 5x प्लस 3, क्या इक्वेशन है? y इक्वल टू 5x प्लस 3। बनाओ टेबल फटाफट। x की वैल्यू 0 ले लेते हैं। y कितना आ गया? 3। x 1 लो, 5 1 जा 5 प्लस 3 8। x की वैल्यू 2 ले लो, y की वैल्यू कितनी आ गई? 13। ठीक है, तो अब ड्रॉ करते हैं ग्राफ 1 बाय 1। x की वैल्यू कहाँ तक जा रही है? 0 1 2 3, तो ये तो हमारा तो 0 हो गया। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस वन इज 3। y की वैल्यू 13 तक जा रही है। मेरे पास 13 तक का ग्राफ पॉइंट आगे नहीं है, इतना बड़ा ग्राफ नहीं है, तो क्या करूं? 2 ले लेते हैं। 2 4 6 8 10 12। अब यहाँ समझो, सिंस हमारे पास एक वैल्यू 13 आ रही है तो बीच के नंबर कैसे होंगे? इसके हाफ पर। ये होगा हमारा 1, ये होगा 2, ये 3, दिस वन इज 4 और 5, देन 7, देन 9, दिस इज 11 और इसके ऊपर हाफ 13। आया समझ में? ठीक, पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। 0,3, x is 0, y is 3। Look here, x is 0, y is 3. This is 0,3, right? 1,8, x is 1, y is 8. Here it is 1,8, right? 2,13, x is 2, y is 13. Here it is 2,13। ठीक, क्या करना है? ड्रॉ करनी है, तो फटाफट। तीनों पॉइंट से पास होते हुए लाइन बन गई। ठीक है, आगे देखो, हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया था? उसको मेजर, इसको यहाँ पर शो करना जरूरी है। क्या लिया हमने? डिस्टेंस। और सिंस यहाँ पर हमें यूनिट गिवन है तो ब्रैकेट में यूनिट भी लिखेंगे किलोमीटर में। वाई एक्सिस पे क्या लिया था? फेयर। किसमें? रुपीज में, वो भी मेंशन करेंगे। फिर अभी एक चीज रह गई, स्केल। एक्स एक्सिस पर अलग है, वाई एक्सिस पर अलग है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, हेयर ऑल्सो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू। ठीक, एक्स एक्सिस पर कितना है? 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर। मैंने क्या कहा था? अगर यूनिट गिवन है तो यूनिट मेंशन करेंगे, नहीं गिवन है तो यूनिट लिखेंगे। ठीक है, आगे देखो, y एक्सिस पर हमने कितना लिया? 2। ठीक है, 2 रुपीज, तो रुपीज 2। ठीक, कंप्लीट हो गया और कुछ इसमें पूछा नहीं था, खाली लीनियर इक्वेशन पूछी थी और ग्राफ ड्रॉ करना था। क्या कंप्लीट? ठीक है, थोड़ा सा मैं और आगे समझाना चाहती हूँ, उसको भी समझो। इसमें तो आपको 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर का गिवन था कि अगर डिस्टेंस 1 किलोमीटर की आपको गिवन थी ₹8, ठीक है, और फिर सब्सिक्वेंट डिस्टेंसेस की गिवन थी ₹5। ठीक, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी थी? y इक्वल टू 8 प्लस x माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, हो सकता है आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि ये तो 1 किलोमीटर दे दी। नाउ अगर 2 किलोमीटर डिस्टेंस का फेयर दिया है ₹10, समझना ध्यान से, और आगे की सब्सिक्वेंट डिस्टेंसेस के लिए फेयर है ₹8 पर किलोमीटर।
तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? 2 किलोमीटर का फेयर 10 है, बाकी 2 किलोमीटर से आगे जाएंगे तो फेयर 8 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से देना है। तो इक्वेशन क्या बननी चाहिए? y इक्वल टू फर्स्ट 2 किलोमीटर का तो 10 रुपीज हो गया, ठीक है। अब ये सिर्फ ये 2 किलोमीटर का है, तो बाकी के कितने किलोमीटर बचे? x माइनस 2, उसका रेट क्या है? 8। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के तब करिएगा। ये आपका एनसीईआरटी से ग्राफ का पोर्शन कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।